का रुख करते हैं। दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर सरकार चाहकर भी अंकुश लगा नहीं पा रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में दिल्ली स्कूल शिक्षा यानी फीस निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है। इस कानून में निजी स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए अभिभावकों को वीटो अधिकार दिया गया है। इस बिल के लागू होने के बाद अब प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले औपचारिक इजाजत लेनी होगी। लेकिन क्या हकीकत में निजी स्कूलों की मनमानी रुक गई है? क्या 2020 से लेकर 2025 तक बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को वापस की गई है? पहले आप निजी स्कूलों की हकीकत उन अभिभावकों से सुनिए और देखिए जिन्होंने सड़क से लेकर कोर्ट तक इस मामले को उठाया। सही है कि स्कूलों ने मनमानी तरीके से फ़ीस बढ़ाने के मामले में बच्चों को काफ़ी प्रताड़ित किया। इस मामले में हमने सरकार से गुहार भी लगाई थी। सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, कठोर कदम भी उठाए गए, उसका एक्शन देखने को भी मिला। बट अभी की सिचुएशन ये है कि ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सरकार ने नया एक्ट भी लेकर आए जो 16 अगस्त को पास हो गया था। हमें ये उम्मीद थी कि ये एक्ट कुछ हद तक स्कूलों की मनमानी को रोकेगा, बट ये एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अगर आप एक्ट को देखें तो एक्ट में ये लिखता है कि ये एक्ट 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, बट हम लोग 2025-26 के एकेडमिक सेशन के एंड पे खड़े हैं। अब इस समय हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्कूलों ने बढ़ी हुई फ़ीस 2025-26 में ले ली है उसका लेखा जोखा कैसे होगा और 26-27 में किस तरीके से फ़ीस कंट्रोल में लाई जाएगी या किस तरीके से अप्रूव होगी। 2020-21 से लेकर 2025-26 तक स्कूल ने लगातार मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ाई और 2024-25 में उनका फ़ी हाइक रिव्यू नहीं हुआ। 23-24 में रिव्यू हुआ और उसमें उनका फ़ी हाइक प्रपोजल रिजेक्ट भी हुआ। कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि वो पैसा वापस करेंगे जो उन्होंने अधिक पैसा ले लिया है, बट वो पैसा भी आज भी वापस नहीं किया गया है। तो इस तरीके के सिचुएशन में हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और डिपार्टमेंट अपने कार्य को सही तरीके से करे ताकि बच्चों का प्रताड़ना रुक सके। अभी हम एज अ पेरेंट अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल आया था हमारी काफ़ी उम्मीदें थी कि उस बिल के बाद काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बट बिल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कोई भी प्रोग्रेस हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो बिल आता कम से कम 25-26 ऑनवर्ड्स चीज़ें ठीक दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हमारे मंत्री महोदय ने बहुत ज़ोर चीख के बोला था कि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे, बट ये सारी चीज़ अब राजनीति के अलावा कुछ दिख नहीं रही है। और पेरेंट्स का जो सिचुएशन है, लग रहा है फिर से पेरेंट्स को सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल फिर से वो नाम काटने वाली चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। कई स्कूलों में ये खबरें आ रही हैं कि फिर से नाम काटना चालू कर दिया है। 2020-21 से ये जो इलीगल या अनअप्रूव्ड फ़ी हाइक है वो स्पेशली डीपीएस द्वारका के हम लोग पेरेंट्स हैं, तो और बाकी और भी जगह प्राइवेट स्कूलों में हमें ये पता है कि 2020-21 से फ़ीस मनमाने ढंग से बढ़ी है। और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं कि रिव्यू जो है वो टाइमली नहीं हुआ, और उसकी वजह से स्कूल्स मनमाने ढंग से हर साल मिनिमम 10% से लेके 25, 30, 40, 50% तक फ़ीस बढ़ाते रहे। और कुछ स्कूलों में पेरेंट्स स्कूल के अगेंस्ट और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में भी गए, जिसका कि अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पब्लिक स्कूलों में बढ़ी हुई फीस का मामला कोई नया नहीं है। पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ दिल्ली में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अभिभावकों ने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में अर्जी भी डाली। निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भी की गई। हालांकि दिल्ली सरकार ने फीस निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता अधिनियम पास कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का कहना है कि निजी स्कूलों के मालिकों ने स्कूल में पैसा कमाने के लिए स्कूल खोले हैं, लेकिन सरकार उन्हें मनमर्जी करने नहीं देगी। सरकार और प्राइवेट स्कूल कोर्ट में आमने सामने हैं और समस्या का हर हाल में हल निकाला जाएगा। स्कूल वाले भी बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, और उनकी लालच तो आप लोगों को, जनता को भी पता है, सबको पता है, लालच बड़ी बुरी है उनकी। क्योंकि वो स्कूल खोलते इसीलिए कि बिजनेस के हिसाब से, लेकिन एजुकेशन को बिजनेस से अलग रखना चाहिए। तो अब वो गए हैं कोर्ट में। अब कोर्ट तो सबसे ऊपर है ना,
तो कोर्ट क्या डिसीजन देती है, उनके हक में देती है या उनके खिलाफ देती है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर एक तरफ दिल्ली के अभिभावक सड़कों पर हैं, फिर से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का दावा है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं अब समस्या यह है कि नए साल में मार्च में अकादमिक सत्र के अनुसार फीस अभिभावकों से ली जाएगी। मामले पर कोर्ट की सुनवाई अप्रैल में होगी। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स पर आने वाले सत्र में फिर से बढ़ी हुई फीस का बोझ बढ़ जाएगा। साल प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी मनमानी को लेकर दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली की सीएम और शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी, चिट्ठी भी लिखा था और ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा था, जिसके बाद विधानसभा में शिक्षा मंत्री आशुतोष सूद ने इसको लेकर एक अध्यादेश पास किया था, जिसमें कहा गया था कि फीस बढ़ोतरी ऐसे ही कोई प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकता, इससे पहले उसको एक जो अथॉरिटी है उसे परमिशन लेनी होगी और बिना किसी परमिशन के कोई भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली का फीस की बढ़ोतरी ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जो मामला अब उस पर सुनवाई होगी वो अब 6 अप्रैल 2026 को होगी। ऐसे में पेरेंट्स का कहना है कि एकेडमिक सेशन के ज़रिए मार्च में ही फीस ले ली जाती है स्कूल से, यानी कि 26-27 के सेशन में उन्हें बढ़ी हुई फीस देनी होगी। अब उसको लेकर उन्होंने फिर एक बार फिर से ये मामला लाइमलाइट में आया है और इसको लेकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने अब इसको लेकर अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।